क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया है। मूडीज के जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमने पाकिस्तान के बैंकारी निजाम के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत में तब्दील कर दिया है ताकि बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर होने वाले मुआशी हालात की अक्कासी की जा सके। बयान में मजीद कहा गया है कि इस शोबे के मुस्बत आउटलुक की एक और वजह हुकूमत पाकिस्तान के आउटलुक में बेहतरी भी है। ताहम पाकिस्तान के तवील मुद्दती कर्जों की पायदारी अब भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि मुल्क को मालियाती खसारा, ज्यादा लिक्विडिटी के मसाइल और बैरूनी अदायगियों के दबाव का सामना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से पेशनगोई करते हुए यह भी कहा है कि पाकिस्तानी मईशत 2025 में 3% की शरह से तरक्की करेगी। अफराते ज़र में नुमाया कमी आ रही है और 2025 में यह औसतन 8% रहने की तवक्को है, जो गुज़िश्ता साल 30% थी। मूडीज रेटिंग में बेहतरी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरसीलाते ज़र से मुतल्लिक ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार भी हौसला अफजा हैं। जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलाते ज़र में साल बसाल तकरीबन 40% इजाफा हुआ है और ये 3 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। नाज़रीन, जनवरी 2025 के मुकाबले में तरसीलाते ज़र में 3.8% इजाफा हुआ, जिससे मुईशत, हुकूमती ज़खायर और दरामद कुनंदगान के लिए लिक्विडिटी को इंतहाई ज़रूरी माली मदद मिली। हुकूमत ने माली साल 2025 के लिए तरसीलाते ज़र का तखमीना 35 अरब डॉलर लगाया था। तहम तरसीलाते ज़र पहले ही तवक्कुआत से तजावुज़ कर चुकी हैं और सिर्फ 8 माह में 5.9 अरब डॉलर की इजाफी तरसीलाती ज़र मौसूल हो चुकी हैं। मूडीज़ की बैंकिंग सेक्टर से मुतल्लिक रिपोर्ट फिर तरसीलाते ज़र में हदफ से ज्यादा इजाफा यकीनन खुशाइंद है, मगर यह पेशरफ्त इस वजह से भी अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान IMF से मुज़ाकराती अमल में मसरूफ है, इस अमल का हिस्सा है और ये रेटिंग पाकिस्तान की मुज़ाकराती पोजीशन को मजबूत करेगी, किस तरह इम्पैक्ट करेगी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मेहताब हैदर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि बेहतरीन खबर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से, मूडीज की तरफ से हमें स्टेबल से पॉजिटिव के ऊपर अपग्रेड कर दिया गया है, मगर एट द सेम टाइम वी डू रियलाइज कि हमारे कुछ मसाइल हैं, कुछ हमारी अपनी मुल्क की रियलिटीज़ हैं। ऐसे टाइम के ऊपर लॉन्ग टर्म में कर्जों की अदायगी का जो खतरा है वो तो अभी भी बरकरार है। तो ये रेटिंग जो है ये IMF जायजा मुज़ाकरात पर क्या असर डालेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो मूडीज की अभी लेटेस्ट फाइंडिंग्स की बात आप कर रही हैं, ये एक स्टेबिलिटी के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बारे में नहीं, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में भी उन्होंने जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है वो दिखाई है। एक तो IMF का आपको पता है कि अभी टेक्निकल टॉक्स जो है वो कंप्लीट हुई हैं और पॉलिसी लेवल टॉक्स जो है वो जारी हैं। तो ये सारी उसी पस मंजर के अंदर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो डिफॉल्ट की चीजें चल रही थी उससे निकल चुके हैं हम, लेकिन अभी भी 3% जो ग्रोथ है ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वो अभी भी उस की नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री के अंदर है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप अगर उसको जायजा लें तो पाकिस्तान का 3.5% का टारगेट है, ये 3% तक भी ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। तो इसलिए ये जरा ज्यादा उस साइड पे, ऑप्टिमिस्टिक साइड पे है। लेकिन अगर आप डेट की बात करें तो डेट का, अगर आप डेट टू GDP रेशियो देखें तो वो तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर देखें तो वो अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के डेफिसिट्स जो हैं वो ज्यादा, एक्सटर्नल साइड पे उसमें कमी है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर डोमेस्टिक डेट को देखें तो वो तेजी से बढ़ रहा है और उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लॉन्ग टर्म में जो है वो सवालिया निशानात जरूर से मौजूद हैं। और मेहताब, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जरा क्लैरिटी दीजिएगा कि IMF ने बैरूनी सरमायाकारी मंसूबे से मुतालिक तो जो हमारी टैक्स रिलीफ का को तो मुस्तरद कर दिया है सिरे से, लेकिन अलबत्ता बिजली की कीमतों में कमी पर अपनी जरूर रजामंदी जाहिर की, उसको अग्री किया, इसको रिजेक्ट किया, इसकी मंतक क्या है? और आज की जो मीटिंग थी उस पर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे IMF की फिलॉसफी बड़ी क्लियर है कि किसी तरह की भी टैक्स के हवाले से जो डिस्टॉर्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिजली के हवाले से वो कह रहे हैं कि आप टैरिफ में, बेस टैरिफ में कमी कर लें, चूंकि IPPs के साथ हुकूमत जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कर रही है और वो रैशनलाइज किए हैं और बाकी कुछ IPPs के साथ जो है नेगोशिएशन जारी हैं। लेकिन वहां पे भी हुकूमत का ये मुतालबा था कि GST का रेट जो है
वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो है उसको कम कर दिया जाए। IMF उसके लिए भी एग्री नहीं हुआ। IMF इसके लिए भी एग्री नहीं हुआ कि टोबैको सेक्टर के ऊपर या बेवरेजेस के ऊपर जो रिडक्शन की रिक्वेस्ट थी FBR की, उसके लिए भी IMF एग्री नहीं है। हाँ, वो अगले बजट में इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह सेम सैलरी क्लास के लिए भी है, अगले बजट में तो ये कंसिडर हो सकता है, लेकिन माली साल के इस जो 3-4 माह रहते हैं इसके दौरान ये शायद मुमकिन नहीं। और बिजली का बेसिकली टैरिफ के अंदर रिडक्शन जो है ये IPPs के साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उन एग्रीमेंट्स को वहां से एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, हुकूमत की ख्वाहिश है कि डेट सर्विसिंग की कॉस्ट जो कम हुई है उसको इस्तेमाल किया जाए एज ए सब्सिडी फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ। लेकिन किस हद तक IMF इस पे एग्री होता है ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। तीसरी जो हुकूमत काम कर रही है वो ये कर रही है जो नेट मीटरिंग है सोलर केबल, उसको रिवाइज उसका किया जा रहा है। टैरिफ जो बायबैक था, जो वापडा को वापस आप खरीदने लेनी है हुकूमत, उसका रेट 27 रुपए था पर यूनिट, उसको हुकूमत जो है वो कम कर रही है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितनी तेजी से इस टाइम सोलराइजेशन हो रही है उसके नतीजे में खतरा ये है कि आइंदा चंद माह के दौरान या 1 साल के बाद जो वापडा के ऊपर लोग हैं वो कहीं डिस्कनेक्शंस की तरफ न जाना शुरू कर दें। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में हमारी रिक्वायरमेंट कम होती है और गर्मियों में ज्यादा हो जाती है। तो कहीं 9,500 मेगावाट से लेकर 12,000 मेगावाट जो विंटर की रिक्वायरमेंट है, कहीं सारी की सारी ये सोलर के ऊपर चली गई। तो कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं, इस टाइम बेसलाइन टैरिफ कोई 35 रुपए 70 पैसे है, इसमें 26 से 27 रुपए सिर्फ कैपेसिटी रीपेमेंट की कॉस्ट है। और कैपेसिटी रीपेमेंट इस टाइम मेजर इशू है। अगर सोलराइजेशन तेजी से फैलती है तो पाकिस्तान में खतरा ये है कि आइंदा आने वाले चंद सालों के दौरान कितारें लगी होंगी डिस्कोस के बाहर के लोग डिस्कनेक्शन की तरफ न जाना शुरू करते हैं। इसलिए इस पूरे के पूरे जो इंसेंटिव पैकेज है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आपको एक अपडेट देते चलें, एक और अच्छी खबर से आज आपसे इजाज़त लेंगे नाजरीन। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है, तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, मुसाफिरों को भी बचा लिया गया है। लेकिन इतलात जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन के हवाले से बेहतरीन इतलात सामने आ रही हैं। कल तक हमें बताया जा रहा था कि वो शहादत नोश कर गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खबर सामने आ रही है कि वो जिंदा हैं। उनके भाई की तरफ से तस्दीक की गई है कि वो बाखैरियत हैं। कोई इस हवाले से आपको बताते चले, कीप इन माइंड दे ऑलवेज से द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर इज द ट्रूथ। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि सच की खोज में आप अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर एफर्ट कर सकें कि गुमराह ना हो जाएं।